रूट क्या था, आज हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे और ये बताएंगे कि इसी सिल्क रूट की क्या विशेषताएं थी। सिल्क रूट या रेशम मार्ग एक ऐसा ऐतिहासिक व्यापारिक मार्ग था जो कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक चीन, भारत, फारस, अरब, ग्रीस और इटली, इतने देशों, जितने के अभी हमने आपको नाम बताया, इतने देशों को पीछे छोड़ते हुए एशिया से लेकर भूमध्य सागरीय तक फैला हुआ था। और उसी दौरान उस समय भारी रेशम व्यापार होने के कारण, मतलब बहुत ज्यादा रेशम का, सिल्क का ये ट्रेड हुआ था, तो उसकी वजह से इसे सिल्क रूट का नाम दिया गया, सिल्क रूट करार दिया गया। अब आप एक बार नोट कर लीजिए इसकी डेफिनेशन कि ये जो मार्ग होते हैं, जितने भी सिल्क रूट हैं, वो सभी एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के साथ साथ विश्व को जमीन और समुद्री मार्ग से जोड़ते थे, समुद्री मार्ग से जोड़ा करते थे। अब हम आपको बताते हैं रेशम मार्ग की विशेषताएं कि रेशम मार्ग की विशेषताएं क्या थी। इसी सिल्क रूट से होकर चीन के बर्तन जाते थे, यानी कहें तो चीनी पॉटरी जाया करती थी। दूसरी इसकी जो विशेषता थी वो ये है कि इस प्रकार यूरोप से एशिया तक सोना और चांदी इसी सिल्क रूट से जाता था। यूरोप से एशिया तक जो सोना और चांदी था, और वो क्यों जाता था सोना और चांदी, हमने आपको बताया था कि जब ये वहां के कपड़े और मसाले एशिया से यूरोप तक पहुंचते थे, तो फिर यूरोप वाले भी कहते थे कि वो अपने बदले में आपको कुछ देंगे, वो सोना चांदी जैसे कीमती धातु, यानी कि बहुत ही ज्यादा जिसके प्राइस है, वो सारी मेटल्स ये उनको बदले में दिया करते थे। तो ये यूरोप से एशिया तक सोना और चांदी इसी सिल्क रूट, इसी रेशम मार्ग से आया करती थी। अब इसके बाद हम आपको परिचित कराते हैं तीसरी इसकी विशेषता से। तीसरी विशेषता क्या थी, वो ये थी कि सिल्क रूट के रास्ते ही ईसाई, इस्लाम और बौद्ध धर्म दुनिया के, या कहें तो विश्व के विभिन्न हिस्सों तक पहुंच पाया था। अब हम आपको इसकी चौथी विशेषता बताते हैं। रेशम मार्गों को दुनिया के सबसे अधिक विभिन्न हिस्सों को एक दूसरे के सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंधों में संपर्क बनाने का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग माना जाता है, क्योंकि इसी से व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत हुए, जोड़ा बना, और मतलब आपस में एक दूसरे को जानने लगे थे लोग इसी सिल्क रूट के। इसीलिए सिल्क रूट का बहुत ज्यादा महत्व, और यही इसकी विशेषता है। हम आपसे बात करते हैं क्रिश्चियन युग की, थोड़ा सा चला जाए क्रिश्चियन युग में। तो इसी क्रिश्चियन युग से पहले भी सिल्क रूट अस्तित्व में आ चुके थे। इसी सिल्क रूट से पहले जो ये अभी मैंने आपसे अभी क्रिश्चियन युग की बात की, इसी क्रिश्चियन युग से पहले भी सिल्क रूट यानी कि रेशम मार्ग हमारे अस्तित्व में आ चुके थे, और ये 15वीं शताब्दी 15th सेंचुरी तक विकसित हुए, इनका डेवलपमेंट हुआ था। हम आपको बताते हैं इसकी एक और विशेषता जो कि आप सुन लीजिए, वो ये है कि इसी प्रकार सिल्क रूट विश्व जो है, ये वर्ल्ड, उसके विभिन्न हिस्सों के बीच, जैसा हमने आपको बताया, व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों का एक जोड़ा बनाने के लिए जाना जाता है। अब हम आपसे थोड़ा सा बात कर लेते हैं किसी भोजन की यात्रा की। अच्छा, आप कहेंगे ये भी कोई टॉपिक है? हाँ, ये भी एक टॉपिक है, इतिहास में ये भी एक टॉपिक है, भोजन की यात्रा, जिसमें हम दो चीजों पर करेंगे, एक तो स्पैघेटी और दूसरा आलू यानी कि पोटैटो। सबसे पहले हम आपको स्पैघेटी बताते हैं क्या है। स्पैघेटी नूडल, इटालिया में ये कहें तो इटालियन रूप क्या है इसका, नूडल का, स्पैघेटी। अच्छा, स्पैघेटी या नूडल चीन की देन है। आज भले ही दुनिया के विभिन्न देशों में, सारे देशों में इसको खाया जाता हो और उत्पादन में यहां तक की होता हो, लेकिन सबसे पहले इस नूडल या स्पैघेटी का उत्पादन या प्रोडक्शन, या सबसे पहले कहें तो बनाया किस देश ने था इसको, चीन को, और चीन के जरिए ही ये दूसरे देशों तक नूडल पहुंचा है। और हम क्या करते हैं, भारत में इसके जो संस्करण सेवियों हैं, उन संस्करण सेवियों के द्वारा ही हम इसका सबसे अधिक प्रयोग होते हुए देखते हैं। आज के कई आम खाद्य पदार्थ, अब आम खाद्य पदार्थ से आप सोचेंगे क्या मतलब, जैसे कि हुआ आलू, मिर्च, टमाटर, मक्का, सोयाबीन, शकरकंद आदि, ये सभी हमने आपको बताया था। ये कवाए या दुनिया में यूरोप के कई देशों में कब पहुंचे, ये तब पहुंचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस नाम का वो व्यक्ति धोखे से उन अज्ञात महाद्वीपों में पहुंच गया, अननोन कॉन्टिनेंट्स में पहुंच गया, जिन्हें बाद में अमेरिकी महाद्वीप यानी कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स के नाम से जाना जाने लगा। इससे लगा कि वो इंडिया पहुंच गया, तो वहां जो रहते थे वो लोग इसे ये रेड इंडियन कहने लगा। क्रिस्टोफर कोलंबस रेड इंडियन कहने लगा था इंडिया में रहने, अमेरिका में रहने वाले लोगों को, और आज भी उन्हें रेड इंडियन ही कहलाता है। जब इनने वहां की वो सारी किताबें पढ़ी और आचरण देखा, तो उन्होंने कहा नहीं, ये इंडिया। फिर हम आपसे बात करते हैं आलू की। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका महाद्वीप को खोज निकाला था। हम आपसे आलू की बात करते हैं। आलू के यूरोप में आने से, जब यूरोप में आलू आ गया, तो बहुत से बदलाव देखने को मिले, बहुत से लाइफ वहां के यूरोप वासी जो थे उनकी लाइफ में बहुत से एक्सचेंज देखने को मिले, क्योंकि यूरोप के लोग
इस बेहतर स्थिति में आलू की वजह से आ चुके थे ताकि वो एक बेहतर खाना खा सके, भोजन अच्छा कर सके, और भोजन अच्छा करने से भी अधिक महत्वपूर्ण है कि एक अच्छा जीवन जी सके और अधिक दिनों तक जी सके। अच्छा, हम आयरलैंड और आलू से संबंधित कुछ आपसे बात करें। आलू जो है, या कहें तो आयरलैंड देश नामक देश में आलू, जो वहां के लोग थे, आलू या पोटैटो पर, आलू की फसल पर इतने ज्यादा निर्भर हो चुके थे कि एक बार 1840 के दशक में जब किसी भी तरीके, किसी भी प्रकार से या किसी महामारी आई थी, उस महामारी के कारण आलू की फसल जो पोटैटोस क्रॉप से थी वो खराब हो गई होगी या नष्ट हो गई होगी। तो वहां के हमारे पास आंकड़े हम आपके साथ में निकाल कर आए हैं। 90% यानी कि 90% लोग भूख से मर गए थे। कई लाख लोग, एक नहीं कई लाख लोग भूख से मर गए थे सिर्फ आलू की फसल तबाह होने के कारण। ये एक प्रकार से अकाल बन गया, और इसी अकाल को बाद में आयरस अकाल के नाम से जाना जाने लगा। किसके नाम से जाना जाने लगा? आयरस अकाल के नाम से जाना जाने लगा। तो ये था सिल्क रोड, यानी कि सिल्क रोड और इसी सिल्क रोड की विशेषताएं और भोजन की यात्रा, यानी कि ट्रेवलिंग ऑफ द फूड आइटम्स, जो कि हमने आपको बताए स्पैगेटी और आलू के बारे में। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। हमारी आपसे अगली मुलाकात होगी अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और तारीफ चाहे जितनी करें, अपमान बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो कर्ज है जिसे हर व्यक्ति मौका मिलने पर सूद समेत वापस जरूर करता है। नमस्कार।